कई बार बारिश के दौरान अचानक पानी की बूंदों के साथ बर्फ़ के छोटे छोटे गोले भी गिरते हैं। इन गोलों को हम लोग ओले कहते हैं। ये गोले आखिरकार आसमान में कैसे बनते हैं और ये धरती पर क्यों गिरते हैं, चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बर्फ़ पानी के जमने से बनता है, लेकिन आखिरकार सवाल ये उठता है कि आसमान में ये पानी बर्फ़ कैसे बन जाता है और फिर गोल गोल बर्फ़ के टुकड़े के रूप में ये धरती पर क्यों गिरते हैं। हम जानते हैं कि पानी को जमने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। हमारे फ्रिज में हमने अक्सर ये देखा होगा, लेकिन आसमान में ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम कैसे हो जाता है, ये भी हमारे लिए सोचने वाली बात है। हम लोग जैसे जैसे समुद्र के किनारे से ऊपर यानी कि अधिक ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो जगह के साथ साथ तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि लोग गर्मी के मौसम में पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती जाती है। यही वजह है कि पहाड़ी इलाके मैदानी इलाकों की कंपैरिजन में ज़्यादा ठंडे होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऊंचे स्थानों पर तापमान कम होता है, जैसे कि हमारे देश के पहाड़ी इलाके मसूरी या नैनीताल। लेकिन लद्दाख में तो इतनी तेज़ ठंड पड़ती है कि वहाँ पानी हमेशा बर्फ़ के रूप में होता है, क्योंकि यह धरती की सबसे ऊंची जगह में से एक है। लेकिन जब आसमान में वहाँ का तापमान 0 डिग्री या इससे भी ज़्यादा कम हो जाता है तो ये हवा की जो मौजूद नमी होती है वो आपस में संगठित हो जाती है। वहाँ पर क्या होता है, कंडेंसेशन होने लगता है। इसकी वजह से छोटी छोटी बूंद क्या होती है, आपस में मिल कर के जमने लग जाती है। ये जमी हुई जो बूंदें हैं इनके ऊपर और ज़्यादा पानी जमने लगता है और धीरे धीरे क्या करता है, ये बर्फ़ के गोलों का रूप धारण कर लेता है। जब ये गोले ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो नीचे गिरने लगते हैं। गिरते समय रास्ते की गर्म हवा से टकरा कर ये बूंदों में बदल जाते हैं। लेकिन अधिक मोटे गोले जो पूरी तरह से नहीं पिघल पाते वे बर्फ़ के गोलों के रूप में ही धरती पर गिरते हैं। इन्हें ही हम लोग ओले कहते हैं। गिरने वाले ओलों का जो डायमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर से 7-8 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसके अलावा इनका वज़न 1 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक भी हो सकता है। ओलों के गिरने से काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। यहाँ तक कि ओलों के गिरने से लगी चोट के कारण जानवर और आदमी भी मरते हुए देखे गए हैं। ओलों का गिरना फसल के लिए भी हानिकारक होता है। इनसे खेतों में खड़ी फसल भी बर्बाद हो जाती है। आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि ओले हमेशा गोल ही क्यों होते हैं। इसकी वजह यह है कि पानी जब बूंद के रूप में गिरता है तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल आकार ले लेती हैं, जैसे हमारे नलों से टपकता हुआ पानी। इसी तरीके से आसमान से जब पानी की बूंदें बर्फ़ के रूप में गिरती है तो पृष्ठ तनाव के कारण इनका आकार भी गोल हो जाता है और हम कह सकते हैं कि जो ओले हैं उनका आकार गोल होता है।